हेलो फ्रेंड, आज हम बिहार बीएड से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है वो आप लोगों के बीच मिल रहा है ऑनलाइनर में। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कौन एक लौह अयस्क है। कौन एक लौह अयस्क है? तो इसका सही जवाब होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है। दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना होता है, तो इसका सही जवाब होगा 24 कैरेट का। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही जवाब होगा कोढ़। कोढ़ इसका सही जवाब है। ये जो आंसर मिल रहा है आप लोग को, जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, वही आप लोगों का आंसर मिल रहा है। तो जीवाणु जनित रोग जो है वो कोढ़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषण तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लेड। लेड शीशा को भी कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु जो है वो लेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि बेंजीन क्या है। बेंजीन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा द्रवीय प्रदूषक। बेंजीन जो है वो द्रव के अवस्था में होता है, वो इसलिए इसका सही जवाब होगा द्रवीय प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक सर्च इंजन नहीं है। कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्रोम। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। क्रोम जो है एक ऐप है। क्रोम जो है एक ऐप है और गूगल, याहू और बिंग एक सर्च इंजन है, वेबसाइट है, और क्रोम जो है एक ऐप है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। निम्न में से भारत के पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को भारत के पारिस्थितिकी का पिता भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि आपातकाल के बीच पारित अति विवाद संशोधन था। आपातकाल के बीच पारित अति विवाद संशोधन था। तो इसका सही जवाब होगा 42वां पारित विवाद संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी। पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना किया गया था। और ये यूनिवर्सिटी से संबंधित, दरभंगा से संबंधित आप लोग को जो भी प्रश्न मिले उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो लेता है वो अपना क्षेत्रीय जो क्वेश्चन होता है उसे 2-4 जरूर देता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जरूर आप लोग याद कीजिएगा। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 जनवरी 1901। 1 जनवरी 1901 को दरभंगा में सरस्वती अकादमी का स्थापना किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 सितंबर 1985 का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी को शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है।
26 सितंबर 1985 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मुकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली, इस प्रश्न का ये हाईलाइटेड प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि शेर शाह का मुकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा सासाराम में। सासाराम में जो रोहतास जिला का प्रसिद्ध स्मारक में आता है शेर शाह का मुकबरा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1954 ईस्वी में, बी है 1972 ईस्वी में, सी है 1965 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1953 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में ललित कला एकेडमी की स्थापना हुआ था। तो 71वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी। भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी। आपके ऑप्शन है ए बंगाल, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले एयर टैक्सी सेवा का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच के भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो इसका सही जवाब होगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो अभी हाल ही में डेथ हो गए थे। तो प्रथम जो चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे। तो 73वां प्रश्न है आप लोगों के बीच है कि भारत के सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ए गंगा बेसिन, बी कांगो बेसिन, सी बंगाल की खाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। भारत में पूछ रहा है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा बेसिन। और विश्व में पूछेगा तो विश्व में कांगो बेसिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सही जवाब होगा ए पश्चिम बंगाल। 74वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि आवृत्ति का इकाई क्या होता है। आवृत्ति का इकाई क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए में हर्ट्ज, बी किलो हर्ट्ज, सी है हर्ट्ज बाई सेकेंड और डी है किलो हर्ट्ज बाई सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स पावर बराबर होता है। हॉर्स पावर बराबर होता है, VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। हॉर्स पावर बराबर होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 746 वाट। VVI इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को याद ही रखना में भलाई है। 77वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये 2021 का सवाल है। तो उस समय भारत में मुख्य न्यायाधीश जो थे वो शरद ए बोबड़े थे। शरद ए बोबड़े। लेकिन अभी जो वर्तमान में पूछेगा तो जो JS चंद्रचूड़ जो हैं वो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। 78वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि कैटेगरी नंबर 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। कैटेगरी नंबर 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो आपके ऑप्शन हैं
ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी उत्तर प्रदेश। कैटेगरी नंबर 1 में ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए नासिक में, बी मुंबई में, सी देवास में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवास। देवास इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कौन से महान पुरुष के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी APJ अब्दुल कलाम और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री जो हुए मौलाना अबुल कलाम हुए, इन्हीं के याद में, इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी जो है आपके ऑप्शन जो है ए कमला नदी पर, बी महानदी पर और सी भागीरथी नदी पर और डी फल्गु नदी पर। तो टिहरी बांध जो है वो ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर स्थित है। 82वां प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका ऑप्शन है ए मेघा पाटकर, बी स्वामीनाथन, सी है सुंदरलाल बहुगुणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में PHP क्या है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है। तो इसका ऑप्शन है ए है समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। VVI इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर और डी 2 दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इस प्रश्न का